स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यू सॉल्यूशन में। और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन का मतलब समझो। फ्रैक्शन किसी भी होल नंबर का पार्ट होता है। किसी फ्रैक्शन वो संख्या होती है जो किसी एक होल संख्या का पार्ट है। सब पहले फ्रैक्शन में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर फ्रैक्शन बराबर होता क्या है, नोमिनेटर और अपन में डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश बटे में हर। अब फ्रैक्शन का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, देखो मूल्यतः टाइप तो तीन ही होते हैं, लेकिन चूंकि बेसिक में यदि पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 6 to 12 किसी भी क्लास में हो, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो ये जो तीन और है ना, उसको चार और है ना, उसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहेंगे। सबसे पहले तो आपने फ्रैक्शन का मतलब समझ लिया कि फ्रैक्शन किसी भी होल नंबर का पार्ट होता है, किसी भी होल नंबर का हिस्सा होता है। सपोज दैट, मान लो कि फ्रैक्शन में समझा रहा हूँ आपको, ये एक मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया और इसमें ये मैंने बॉक्सेस बना दी और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने छायांकित कर दिया, इसको छायांकित कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स में कितने इसका फ्रैक्शन कितना छायांकित है, कितना साइडेड है, तो आप क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, और कलर्ड कितने में है, तो 1 2 3 4 5 में, तो आप क्या करोगे, 5 में कलर्ड है और टोटल 6 है, तो 6/5। तो ये आ गया फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि किसी होल नंबर हमारा नंबर ऑफ बॉक्स कितने थे, 6। अब इसको फ्रैक्शन में आपने बांट दिया, आपने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, तो होल नंबर का ये पार्ट होता है, होल नंबर का ये हिस्सा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के पे चलते हैं हम बच्चों। ठीक है, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, पहला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता है वैसा फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जो इक्वल हो। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे आप लिख रहे हो 5/9, तो इसका इक्विवेलेंट हो सकता है 15/27, इसका इक्विवेलेंट हो सकता है 25/45। ये क्योंकि इक्विवेलेंट, जिसका कहने का मीनिंग कि ये आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो यही आएगा। या फिर इक्विवेलेंट को समझने का मतलब क्या होता है, और तरीके से समझ सकते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और देखो यदि दोनों इक्वल आता है तब इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट मतलब सामान्य अंश और हर वाला, समान नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन होता है। अब ये यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन जिसका वैसा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन समझते हैं, यूनिट फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें नोमिनेटर क्या हो, 1 हो। जैसे 1/5, 1/7, 1/3, 1/12, 1/14, दिस आर यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न इसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन है जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, मतलब जिसका हर बराबर हो। जैसे मान लो कि कोई 5/3 है और 7/3 है और 8/3 है, ये कैसा फ्रैक्शन है, तो ये है लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन है क्यों, क्योंकि इसका जो हर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन का क्या एडवांटेज है, एक्चुअली लाइक फ्रैक्शन का ये एडवांटेज है कि यदि इसको प्लस करने के लिए बोला जाए आपको, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे 3 लिख देना है और ये सबको प्लस करके लिख देना है। 8, ये 5 है, 5 7 12 और 8 20/3। तो लाइक फ्रैक्शन में ये एक आपको एडवांटेज होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, नोमिनेटर को प्लस कर देना होता है। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम नहीं होता है। जैसे कोई 5/3 हो और
4/7 हो और 6/5 हो और 1/2 हो, ये सारा अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका जो हर है, ये क्या है? हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, तो जिसका हर एक जैसा ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, सारी टाइप समझ के उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। उसके बाद आता है मेन, जो मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन मुख्यतः 3 तरह का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन मैंने आपको 4 और बताया क्योंकि उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक है, इसको जानना बहुत आपको जरूरी है। अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है एक्चुअली बच्चों? ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि आपका जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो आपका फ्रैक्शन बना रहता है, ये जो इसमें क्या है, जैसे मान लो 3/5 हो तो बोलेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका d जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है n से, मतलब कि हर जो है वो बड़ा होता है अंश से, तब बोलेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब हर बड़ा होता है अंश से। जैसे एग्जांपल में और ले लो, जैसे मान लो 1/2 हो, 7/9 हो, 8/10 हो, 1/5 हो, ये सारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा? d ऑलवेज ग्रेटर होगा n के, हर समय बड़ा होगा अंश से। अब उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये 6th वाला किसे बोलते हैं? जिसमें n जो है n ग्रेटर या इक्वल टू होता है d के। n यानी कि अंश जो है वो बड़ा या बराबर होता है हर के, तो बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, जैसे मान लो 7/3, 8/3, 9/2, 12/5, 11/3, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझते चलो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझते हैं। एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकल के आता है। वो होता क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कब बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। कैसा भिन्न? मिश्रित भिन्न। इसको बोलते हैं, प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। और इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं बच्चों? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित, अनुचित, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न हम समझ रहे थे कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, और मिश्रित भिन्न एक्चुअली क्या होता है? मिश्रित भिन्न आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। ये मिश्रित भिन्न कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का, किसका? होल नंबर और प्लस फ्रैक्शनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। होल नंबर प्लस फ्रैक्शन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर इक्वल टू में मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो मिश्रित भिन्न जो होता है हमारा, वो होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर का मिश्रित होता है। जैसे मान लो ये 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इसका जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे 5 को, तो ये 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये जो कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, इसको Q से रिप्रेजेंट करो, इसको R से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाग फल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर को शेष फल। ठीक है जी। और ये भाग देने वाला है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5/3 को जब डिवाइड करें तो ये जो भागफल आया, कोसेंट जो आया, ये यहाँ हो जाता है, यही है होल नंबर, है ना जी। और जो रिमाइंडर आया 2, वो ऊपर, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो नीचे। तो ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड
फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न यानी कि, और ये 1 क्या है, इसमें होल नंबर है, 1 है होल नंबर, तो होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है मिश्रित भिन्न। एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं मिश्रित प्रॉपर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर चेंज कर सकते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलो इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कैसे करेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देखो, या फिर वैसा वर्सा भी होता है, मिक्स फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक बताया, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो 10/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो ये 3 से नीचे वाले से, देखो बाबू, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले में, 3 3 जा 9, 1 कोसेंट के 3, तो ये आ जाएगा होल नंबर। ये 1 जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड करा ये, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 10/3। एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे मान लो कि 15/2 हो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, तो फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 को, 2 7 14, 1, ये जो 7 आया ये होल नंबर है, 7/1/2, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे दूं 8/1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे चेंज करोगे, 8 और 3 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24 और 1 25 अपन में 3, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में एक और मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन दे देता हूं, और मैं बोलता हूं कि आप जो है इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कैसे करोगे बच्चों, 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 5 50 और 2 52, 52/5, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये टाइप्स था, और टाइप्स के ये सारे क्वेश्चन थे। अब आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 6 से लेके 7th 8th तक ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बेसिक से हायर तक, स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस में बताऊंगा। आपको ध्यान देके देखनी है, सुननी है और समझनी है। देखो एक क्वेश्चन इसमें बेसिक क्वेश्चन में उठाऊं, शुरू में ही बताया था मैं आपको कि आपको मान लो कि एक सर्कल दे दिया हो, और ये सारा सेम में डिवाइड हो, ठीक है, और इसको कलर कर दे और पूछे कि कितना इसका फ्रैक्शन बताओ कि कितना फ्रैक्शन ये कलर्ड है, तो सबसे पहले आप काउंट कर लोगे कि शेडेड एरिया कितना है इसका, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे वो नीचे रहेंगे, तो 1 2 3 4 नीचे, और छायांकित भाग कितना है, कितना बॉक्स छायांकित है, तो 1 2 और 3/4, ऐसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये तो आ जाएगा ड्राइंग करने वाला, आपको ऐसे ही फिगर दे देगा, और फिगर दे के बोलेगा कि आप बताइए कि कितना भाग इसका छायांकित है और कितना भाग छायांकित नहीं है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, और इसको कलर्ड कर दिया, और बोलेगा कि शेडेड कितने % इसका शेडेड है, तो देखो ये हाफ 2 बॉक्स है, टोटल फ्रैक्शन किससे निकालोगे, एफ निकालने के लिए क्या करोगे, ये 2 बॉक्स है तो 2 नीचे, शेडेड कितना है 1/2, ये हो गया। अब वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कैसे आता है फ्रैक्शन का, वो आप ध्यान से सुनो। देखो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, इसका फ्रैक्शन बताना है, ठीक है जी। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो इसका रेशियो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
आपको ये देखना होगा कि किस दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए डे मतलब एक दिन और 8 घंटे का कितना फ्रैक्शन होगा, क्या फ्रैक्शन होगा एक दिन 8 घंटे का, है ना। तो आपको ये देखना, आपको सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका यूनिट देख लेना होगा, ठीक है। ये क्या है, डे है, ये क्या है, आवर है। तो यूनिट दोनों का सेम नहीं है, तो इस डे को भी क्या करोगे, आवर में चेंज करोगे। और कितना डे है, ए डे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो ये 24 आवर्स और ये 8 आवर्स दिया हुआ है, इसका हमें फ्रैक्शन। तो रेशियो या फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम, नीचे टोटल कितना 24 और ऊपर कितना 8 आवर। अब ये चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 1/3। एक दिन 8 घंटे का 1/3 भाग होता है, 1/3 फ्रैक्शन होता है। ये आपका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन में आपको लिखता हूं वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन का, कि कैसे पूछेगा आपसे। राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 12। अब स्क्रीन पे भी देख लो, क्वेश्चन आ गया होगा आपका। आपको 2 से लेके 12 तक के बीच में प्राकृतिक संख्या लिखनी है और आपको फ्रैक्शन निकालना है। किसका किसका, आपको फ्रैक्शन निकालना है प्राकृतिक संख्या का, मतलब नेचुरल नंबर का, और प्राइम नंबर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 और 12 के बीच में कितने प्राकृतिक, 2 और 12 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या है उसको लिखिए, और उसमें जो प्राइम संख्या है, यानी कि उसमें जो प्राइम नंबर है ना जी, प्राइम नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। तो हमें बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा 2 और 12 के बीच में प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं 2 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर को, ठीक है जी। यहाँ पे आइए लिखना स्टार्ट कीजिए। 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। टोटल कितने, 1 से लिखते तो 12 होता, चूंकि 2 से लिखा है तो टोटल कितने हो गए नेचुरल नंबर। टोटल नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख लो, टोटल प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर इक्वल टू में 12। उसके बाद हमें प्राइम नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब प्राकृतिक, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले प्राइम नंबर समझो कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी दूसरे संख्या से ना कटे। देखो एक होता है, देखो थोड़ा सा डिटेल्स और जान लो। प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अभी आपको प्राइम नंबर समझना है। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो किसी दूसरे नंबर से ना कटे। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, गोला लगा लो। देखो 2 है क्या हमारा प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर है नहीं है क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है। 5 क्या है प्राइम नंबर, 6 है प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 6 2 और 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 7 क्या है प्राइम नंबर, 8 है नहीं है 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है। 9 है नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। 10 है नहीं है क्योंकि 2 और 5 से होता है। 11 है, हाँ जी 11 है, तो 11 पे सर्कल लगा लो। अब प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो गई बच्चों, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो प्राइम नंबरों की संख्या हो गई 5। और अब हमें बताना है, मतलब अभाज्य संख्या हो गए इसमें 5। अब हमें बताना है कि इसका फ्रैक्शन कितना है, किसका, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू नेचुरल नंबर कितने हैं टोटल। तो टोटल नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, क्योंकि 2 से स्टार्ट है ना। तो नेचुरल नंबर टोटल 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख दो 11। और प्राइम नंबर कितने हैं 5 है, तो 5/11 5/11 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन आपका ये था। अब फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला, आप बने रहिए और ध्यान से समझते रहिए, सबके लिए है ये, बिल्कुल बेसिक, और बेसिक से आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने तो ये आपको बता ही दिया था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करोगे आप, सिंपलेस्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, है ना जी, मतलब सरल भिन्न में बदलना। हिंदी में क्या बोलेंगे? सरल भिन्न में बदलना। कोई भी संख्या दे दिया जाए, कोई भी तुमको फ्रैक्शन दे दिया जाए और दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको सरल भिन्न में बदलो, 150 अपन में 750, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, है ना। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा आपको दे दिया 160720, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, चलो ये 2 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला आपका हो जो सिंपलेस्ट में चेंज, सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, सरल भिन्न मतलब होता क्या है ये समझो। सरल भिन्न मतलब ये होता है कि ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, मतलब ये जो कट रहा है ना उसको जब तक काटेंगे जब तक कि वो फिर फर्दर किसी दूसरे से कटे ना, मतलब एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल छोटे से छोटे फॉर्म में लानी है। जैसे इसको डिवाइड करके इसको छोटे से छोटे फॉर्म में लाना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों को काट के छोटे से छोटे फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो 0 देखो ऊपर से नीचे कट जाएगा, 0 का 0। अब ये 15 बचा, ये 75 बचा। 15 को 5 काटेगा 3 टाइम में, चाहो तो 15 अपने आप को 1 टाइम में और 75 को 5 टाइम में काट देगा। छोटे नंबर से स्टार्ट करो तो 5 3 बार में काटेगा और इसको 5 कितने बार में काटेगा, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 बार में। फिर 3 इसको 1 बार में और इसको 5 बार में। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आ गया 1/5। सरल भिन्न में 1/5 हो जाएगा, 1/50/7/50 का। अब इसी तरह ये सेकेंड है 160 अपन में 720। देखो अब फर्दर नहीं कटेगा तो यहाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा और 4 इसको काटेगा 4 टाइम में, फिर 4 इसको काटेगा, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 18 बार में। फिर इसको 2 काटेगा 2 टाइम में और इसको 9 टाइम में, ये हो जाएगा 2 अपन में 9। ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन मतलब सरल भिन्न, इसको बोलते हैं सरल भिन्न में चेंज करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं आपको एक आध एग्जांपल बताते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद है रिप्लेस करना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे, मैं वो सारा क्वेश्चन टच करूंगा जिससे कि आपका सारा एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद आपको रिप्लेस द बॉक्सेज होगा। क्वेश्चन आएगा कि रिप्लेस ये बॉक्स है इन each of the flowing, in each of the flowing। जो नीचे दिया हुआ है उसमें रिप्लेस करना है। आप क्या क्या नीचे दिया हुआ है, ये मान लो 5, ये है 5/8, 5/8 10, ये बॉक्स है। बॉक्स में क्या होगा ये आपको बतानी है। एक क्वेश्चन में और आपके लिए लिख दे रहा हूं, ये है 18/24 इक्वल टू में बॉक्स है और अपन में 4 है। बॉक्स में क्या आएगा ये आपको बतानी है। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो यहीं से आप देख लो कि चूंकि इक्वल टू है तो 5 पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि 10 आया है, 2 से। तो इसी तरह 8 में भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 16। या फिर अनदर मेथड क्या है कि 5/8 लिख लो, बराबर करो 10 और बॉक्स के नीचे, बॉक्स में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, x मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 में 1 से गुना करोगे तो 5x
और 10 में 8 से गुना करोगे तो 10 गुने 8। अब यहाँ पे देयरफॉर x बराबर, एक दो स्टेप, ये थोड़ा सा बेसिक स्टेप है क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बेसिक स्टेप भी बता दिया। 5 2 10 और 8 दूनी 16, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 16। इसी तरह ये वाले भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो 18 बट्टे में 24 बराबर बॉक्स बट्टे में 4, बॉक्स के नीचे क्या मान लोगे 4। और यदि मुजावानी को आंसर देनी है तो ये देखो 4 कितना गुना है 24 के 6 गुना, तो यहाँ भी वो नंबर लिखोगे जिसमें 6 से गुना करने पे 18 है, तो क्या आएगा 3, क्योंकि 3 छक 18। लेकिन यदि हमें बेसिक से चलना है तो हम x मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, 24 में x से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 में 4 से करेंगे। देयरफॉर x बराबर 18 इंटू में 4 अपन में 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18। x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो बॉक्स में मान कितना हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर x का, ये बॉक्स में इसका आंसर आएगा 3। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा ये मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। यहाँ तक आपने समझ लिया, सारा चैप्टर मैं क्लियर कराते चलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सारा चैप्टर आपका क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा निकालने के लिए। फाइंड द इक्विवेलेंट, आपको क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है, जिसका फर्स्ट में देना है हैविंग, यहाँ पे लिख दिया है हैविंग, फर्स्ट में डिनोमिनेटर इक्वल टू में 20 और बी पार्ट इसका है नोमिनेटर कितना है 9 है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट बतानी है। देखो बच्चों क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 3/5 का सामान्य भिन्न बतानी है, इक्विवेलेंट भिन्न बतानी है, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो और नोमिनेटर 9 हो। पहला वाला ए पार्ट करते हैं, 3/5 का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है बराबर, तो यहाँ पे क्या दे दोगे बराबर, और इसमें मान डिनोमिनेटर का दिया है तो डिनोमिनेटर तो नीचे होता है, तो नीचे कितना दिया है 20, ऊपर का पूछ रहा है कि ऊपर कितना होगा, तो वही बात इससे पहले जो किए हैं। 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 4 से, तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 12, तो दिस इज योर आंसर 12/20, या फिर आप x मान के कर लो जो तुम्हें इजी लगे। बी पार्ट में बोल रहा है कि 3/5 का इक्विवेलेंट बताइए, जहां की नोमिनेटर में जो है, नोमिनेटर तो n होता है ना, नोमिनेटर में 9 है और डिनोमिनेटर आपको बतानी है। अब देखिए सबसे पहली बात वही ट्रिक कि 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो और जो आए वो लिख दो। 5 में 3 से करोगे तो 5 3 जा 15, 9/15, तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें हो जाएगा 9/15, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और जो अभी पूछ रहा था आपसे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक तो हम संख्या को, होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। जैसे मान लो कि होल नंबर कोई है, हम बोले कि भाई +5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करते थे, यहाँ पे 0, यहाँ से स्टार्ट करते थे 1, यहाँ तो निगेटिव होता था 0 के लेफ्ट साइड में, तो उसको छोड़ देते थे, पॉजिटिव से चलते थे 1 2 3 4 और ये 5, और बोल देते थे 5 ही हो गया जी, +5 है ना, क्योंकि इधर सारा प्लस है। अब आपको क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि आप 3/5 को, ये फ्रैक्शन को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। अब 3/5 को हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, तो सबसे पहले आप क्या खींचोगे, एक नंबर। सबसे पहले तो आप ये जानो कि 3/5 है कितना, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है।
एक कब होगा ये 3/5 बढ़ते बढ़ते यदि 5/5 हो जाए तो ये 1 होगा, है ना। यानी कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, मान लो हम तुम्हारे समझने के लिए 0 को 0/5 लिख दो। तो 0 से काउंट करो, 0/5 1/5 2/5 3/5, तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा 3/5, और यहाँ पे लाइन लगा के ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। ये देखो 4/5 और ये 5/5, 5/5 का मान कितना होगा 1। ठीक है, देखो यहाँ से समझो 3/5 को कर रहा है तो अपने मर्जी से 0 को आप 0/5 कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा बच्चों। फिर ये क्या हो जाएगा 2/5, फिर ये 3/5 जो हमारा आंसर था, ये 4/5, और ये 1 को 5/5 लिख सकते हो। ये समझने के लिए मैंने लिखा है आपको, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप माइंड में समझोगे कि ये 1 के बराबर कैसे आएगा। अब कोई भी संख्या हो, कोई भी फ्रैक्शन हो और उसको आपको नंबर लाइन पे दे तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, फंडामेंटल कंसेप्ट है। और मैं आप जो बच्चा, जो स्टूडेंट दुनिया का जिसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है वही वीडियो देखे, बाकी जो तेज है वो तो अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल यदि क्लियर करना है तो ये देखते हुए चलिए। और मैं आपको ये ट्राई करूंगा कि फ्रैक्शन का सारा चैप्टर क्लियर करते हुए चलूं। तो यहाँ पे अभी के लिए फ्रैक्शन पार्ट 1 के लिए पार्ट 2 भी मैं बना के लाऊंगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इसको भेजो, और आप इसको सब्सक्राइब जरूर करो और थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करो लाइक्स वगैरह करके। ओके, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।